ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति 20वां श्लोक शुरू हुआ है। पहले मंगलाचरण और श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा प्रकाशक स्वच्छः देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। क्या कहते हैं कि आत्मा प्रकाशकः स्वच्छः, आत्मा प्रकाशक है और स्वच्छ है, मैला नहीं है। मतलब देह तामस उच्यते, और देह तमस प्रधान है, तमोगुण का कार्य है। तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति, उन दोनों का ऐक्य जो देखता है। अतः परम अज्ञानम किम, इससे बड़ा, इससे ज्यादा और अज्ञान क्या हो सकता है। माने कि ये सबसे बड़ा अज्ञान है। आत्मा स्वयं प्रकाश स्वभाव वाला होने से सूर्य की तरह अन्य सर्व का प्रकाशक है। स्वयं प्रकाश है आत्मा। देखो, कोई वस्तु है, जैसे ये रुमाल है, तो इसको जानने के लिए, इसको प्रकाशित करने के लिए, इसको अभिव्यक्त होने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ट्यूबलाइट का हो या सूर्य का प्रकाश हो, कोई भी प्रकाश, किसी भी प्रकाश के बिना यह रुमाल हमें दिख नहीं सकता, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश नहीं है। लेकिन सूर्य को देखने के लिए कौन सी टॉर्च जलानी पड़ेगी भाई? सूर्य स्वयं प्रकाश है। बस उसी तरह, उदाहरण में समझ लो, सूर्य स्वयं प्रकाश है, उसी तरह आत्मा स्वयं प्रकाश है। वास्तव में तो यह कहना चाहिए कि आत्मा के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है। आत्मा प्रकाशक है और बाकी सब वस्तुएं, पूरी समष्टि प्रकाश्य है। आत्मा के प्रकाश में ही वह प्रकाशित होती है। स्वयं प्रकाश स्वभाव वाला है आत्मा, वह कहीं और से प्रकाश नहीं लेता, उसका स्वभाव ही स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश है। ऐसा नहीं कि प्रकाश का गोला सूर्य है, प्रकाश स्वरूप ही सूर्य है। हम कहते सूर्य की किरणें, माने एक सूर्य है और दूसरी उसकी किरणें फैल रही है, ऐसा नहीं है। किरण स्वरूप ही, प्रकाश स्वरूप ही सूर्य है। बस उसी तरह स्वयं प्रकाश स्वभाव है आत्मा का। आत्मा का स्वरूप ही प्रकाश है। स्वयं प्रकाश आत्मा होने से सूर्य की तरह अन्य सर्व का प्रकाशक है, और उससे प्रकाशित पदार्थ के सर्व प्रकार के गुण दोष वह प्रकाशित करता है, लेकिन उससे रहित रहता है। यह गुण दोष उसे नहीं लगते। जैसे समझो, सूर्य का प्रकाश किसी पवित्र मंदिर में गिर रहा है, मंदिर दिख रहा है, मंदिर का बगीचा दिख रहा है, बगीचे में खिले हुए फूल दिख रहे हैं, या तो सुबह का सूर्य उदय हो रहा है और दरवाजे खुले हैं, तो मूर्ति भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। सब पवित्र वस्तुएं सूर्य प्रकाशित करता है। वही सूर्य मंदिर के पीछे बहने वाला गंदा नाला, उस गंदे नाले की गंदगी को भी प्रकाशित करता है। तो मंदिर को प्रकाशित करने से, फूलों को, बागीचे को प्रकाशित करने से सूर्य पवित्र या सुगंधित नहीं हो जाता। उसी तरह गंदे नाले को प्रकाशित करने से सूर्य गंदा या दुर्गंध युक्त नहीं हो जाता। वह तो तटस्थ रहकर, कुटस्थ रहकर, तटस्थ कह लो, कुटस्थ कह लो, अलिप्त रहकर सब को प्रकाशित करता है।
प्रकाशित करता है यह कहना भी अतिशयोक्ति है। उसके होने मात्र से सब प्रकाशित होता है। सूर्य कुछ करता नहीं है, उसके होने मात्र से सब प्रकाशित होता है। उसी तरह आत्मा कुछ करता धरता नहीं है, आत्मा के होने मात्र से सब कुछ प्रकाशित होता है। और जो प्रकाशित हो रहे पदार्थ के गुण दोष है, यह गुण दोष आत्मा को लिप्त नहीं करते, आत्मा को नहीं लगते, क्योंकि वह निष्प्रभ असंग आत्मा है, जैसे सूर्य असंग है। तो ये उन सब गुण दोषों से अत्यंत रहित, आज नहीं ये गुण दोष आज नहीं उसको लगे, कल लग जाएंगे, या 2-4 दिन एक समान गुण दोष उसके ऊपर गिरते रहेंगे तो एक दिन उसका दाग लग जाएगा, ऐसा नहीं। आत्यंतिक रहित, अत्यंत रहित है, माने कभी उसमें यह गुण दोष लगे नहीं, कभी लग सकते नहीं। और उससे प्रकाशित पदार्थ सर्व प्रकार के गुण दोष आत्मा में नहीं लगते, जैसे सूर्य में नहीं लगते। और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर तो कैसा है, ये शरीर जो स्थूल है और सूक्ष्म शरीर वह कैसा है, घटादिवत, घड़े की तरह है। घड़ा स्वयं प्रकाश नहीं है, अंधेरा है तो घड़ा नहीं दिखेगा, पर प्रकाश्य है। किसी दूसरे प्रकाश से घड़े का हमें पता चलता है। एक कमरे में घड़ा पड़ा हुआ है, घड़े में कमरे में अंधेरा है और लाइट है नहीं, बत्ती जल नहीं रही है, तो हमें घड़ा नहीं दिखेगा। घड़ा को ढूंढने के लिए हमें किसी प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, या तो तिल्ली जलाओ, दिया जलाओ, बैटरी जलाओ, लाइट जलाओ, कुछ मशाल जलाओ, तब वो घड़ा दिखेगा। तो ये जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, वह घड़े की तरह घटादिवत पर प्रकाशीय होने के कारण जड़ है। जो जड़ होता है वही पर प्रकाशीय होता है। चेतन तो स्वयं प्रकाश, चेतन तो एकमात्र परमात्मा है, अनंत चैतन्य आत्मा ही है एकमात्र चेतन, बाकी सब जड़ है, क्योंकि सब पर प्रकाशीय है। घड़ा पर प्रकाशीय है इसलिए जड़ है। इसी तरह यह शरीर भी चेतन से प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश नहीं है, पर प्रकाशीय है, इसलिए जड़ है। और तमोगुण का कार्य रूप पंचमहाभूतों के कार्य होने से मलिन भी है। तमस मलिनता युक्त होता है, तो पंचमहाभूतों के तमस से यह स्थूल शरीर बना है, इसलिए यह मलिन भी है, मतलब मैला है, गंदा है, अशुद्ध है, गंदगी युक्त है, अपवित्र है। हमने कल भी देखा था कि इस शरीर में ऊपर पैकिंग थोड़ा अच्छा लगा दिया है, इस पैकिंग के नीचे कुछ भी रुचिकर वस्तु नहीं है, तो मलिन भी है। तमोगुण युक्त का, तमोगुण के कार्य रूप पंचमहाभूतों का कार्य होने से मलिन भी है। फिर भी इस मलिन जड़ पर प्रकाशित शरीर को आत्मा जो मानते हैं, इससे बड़ा अज्ञान भला और क्या हो सकता है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, परम पवित्र है, किसी गुण दोष का उसके ऊपर लेप नहीं लगता, और वह कुछ करता भी नहीं है, उसकी सन्निधि मात्र से सब प्रकाशित होता है। और यह शरीर जड़ है, तमस गुण का कार्य है, माने मैला है, गंदा है, अपवित्र है। ऐसे जड़ तमस प्रधान पर प्रकाशीय शरीर को मैं मानना, मैं माने आत्मा, आत्मा मानना, इससे बड़ा अज्ञान भला क्या हो सकता है। किम अज्ञानम अतः परम, इससे महान, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। मैं कहने का मतलब ये सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी। उन दोनों के माने आत्मा और शरीर द्वय के एकत्व का निश्चय जो करते हैं, वह विपरीत ज्ञान के हेतुभूत अज्ञान से भिन्न अन्य और क्या ज्ञान हो सकता है। तो आत्मा प्रकाशक है, अर्थात समस्त ज्ञान रश्मियों का मूल उद्गम है। ज्ञान रश्मियों का, जैसे सूर्य में रश्मि किरणें निकलती है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा मानते भी है। इसी तरह अनंत चैतन्य आत्मा पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वार से प्रकाशित हो रहा है, 5 रश्मियों से प्रकाशित हो रहा है। 5 किरणों से, आँख से रूप को प्रकाशित करने वाली किरणें निकलती है,
कान से शब्द को प्रकाशित करने वाली प्रकाश किरणें निकलती है। जिह्वा से रसना को प्रकाशित करने, रसना से रस को प्रकाशित करने, स्वाद को प्रकाशित करने वाली किरणें निकलती है। त्वक से, त्वचा से स्पर्श को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्राप्त हमें मालूम होता है। इसी तरह घ्राण से खुशबू, सुगंध या गंध कह लो, अच्छी बुरी गंध को जानने का प्रकाश होता है। तो ये 5 रश्मियों का मूल उद्गम अनंत चैतन्य आत्मा है, जो स्वयं प्रकाश है। सब प्रकाशकों का वही एक प्रकाशक है। रूप को प्रकाशित करने वाले नेत्र, नेत्र प्रकाशक हुए, रूप प्रकाशित हुआ, तो नेत्र को भी प्रकाशित करने वाला वह आत्मा है। सब प्रकाशकों का भी प्रकाशक अनंत चैतन्य स्वरूप आत्मा है। नेत्र से रूप दिखता है, किंतु नेत्र में प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य ज्योति अधिदैव है, नेत्र ज्योति अध्यात्म है, पदार्थ ज्योति अधिभूत है, लेकिन इन सभी ज्योतियों की ज्योति, इन सभी प्रकाशकों का प्रकाशक अनंत आत्मा है, स्वयं प्रकाश चैतन्य है। तो प्रकाशक माने ज्ञापक, बताने वाला, अभिव्यक्त करने वाला। यह जैसे समझो कि यह कमल पुष्प है, तो इस रूप में कमल हमें ज्ञात हो रहा है। ये रुमाल है, तो इस रूप में रुमाल हमें ज्ञात हो रहा है। इस पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, यह भी ज्ञात हो रहा है। तो प्रकाश और प्रकाश से प्रकाशित पदार्थ दोनों हमें पता चलता है। यह पता चलना, यह ज्ञान स्वरूप है, यह आत्मा है। यह भी ज्ञात हो रहा है कि हमें नेत्र से कमल दिख रहा है या रुमाल दिख रहा है। कमल का ज्ञान हृदय में, अंतःकरण में हो रहा है। वह ज्ञान नेत्रों से कमल को देख रहा है। इसमें नेत्र और समझ ये अध्यात्म है, और अध्यात्म का अर्थ शारीरिक है, ये अध्यात्म है। लेकिन जो ज्ञान है वह परमार्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा ही इसको प्रकाशित करता है। यह स्थूल देह बल्ब जैसा है, जैसे ये बल्ब प्रकाशित करता है कमरे को। अंतःकरण बल्ब के भीतर रखे हुए तार समझ लो, फिलामेंट वह है, और इसमें प्रकाशित विद्युत आत्मा है। या तो यह शरीर पंखे जैसा मान लो, चलता फिरता पुर्जा पंखे जैसा है, चलता है, घूमता है, हवा देता है, ये सब। और इसके अंदर का जो मोटर है, उसकी मोटर जो अंदर फिट की हुई है, आर्मेचर कह लो, आर्मेचर है, वह अंतःकरण है समझ लो। और उसमें जो विद्युत प्रवाह है वह आत्मा है। तो विद्युत प्रवाह के कारण आर्मेचर या मोटर घुमाने का काम करती है पंखे के पंखुड़ी को। उसी तरह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित अंतःकरण के कारण ये शरीर चलता फिरता, आता जाता, काम करता हमें लगता है, दिखता है। जब बिजली चली जाएगी तो आर्मेचर या मोटर होते हुए भी पंखा चल नहीं सकता। उसी तरह अंतःकरण से, माने अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही अंतःकरण है, उसको निकाल लिया जाए, अंतःकरण चला जाए, मोटर निकाल ली जाए, चला जाए, कहीं दूसरी जगह फिट कर दी जाए, तो इस पंखे से निकली हुई मोटर के कारण यह पंखा अब निकम्मा हो गया, अब चल फिर नहीं सकता, और जहाँ वह फिट कर दिया गया वह पंखा चलने लगेगा। बस उसी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, दूसरा शरीर धारण करता है, तब वहाँ जन्म होता है, और यहाँ निकल जाना माने मृत्यु होती है। तो सब काम अंतःकरण में प्रकाशित आत्म चैतन्य के कारण ही है। तो ऐसा स्वयं प्रकाश, सब प्रकाशकों का प्रकाश, परम पवित्र स्वच्छ आत्मा और मैला तामस से बना हुआ जड़ शरीर, पर प्रकाशीय जड़ शरीर, दोनों को एक मानना, इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है, ये हमें बताते हैं। ये कहने का मतलब यही है कि यह शरीर में नहीं हूँ। शरीर में जो हमें आत्मबुद्धि हो गई है, देहात्म बुद्धि हो गई है,
उसकी निवृत्ति का प्रयत्न किया जा रहा है। सबसे बड़ी बाधा तो देह में आत्मबुद्धि होना ही है। अगर देह में नहीं हूँ, मैं तो देह में भीतर से बाहर से ऊपर नीचे आजू बाजू से इस देह को टेक्का देने वाला चैतन्य आत्मा हूँ, बस इतना दृढ़ निश्चय हो जाए तो फिर परम की प्राप्ति में ज़्यादा देर नहीं रहेगी। आगे भी बहुत समझाया है स्वच्छ क्या है, ये सब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।